तो आज हम डिस्कस करेंगे संधारित्र पर। संधारित्र क्या है ये पढ़ेंगे और संधारित्र की धारिता क्या होती है इसको निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले संधारित्र जान लेते हैं क्या होता है। संधारित्र इंग्लिश में इसको कहते हैं कैपेसिटर। ठीक है, संधारित्र क्या होता है? एक ऐसा समायोजन जिसमें किसी चालक का बिना आकार परिवर्तित किए आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित कर सकते हैं। मतलब ये वह संधारित्र क्या है? कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। मतलब इसका हम ना तो शेप चेंज करेंगे ना इसका और कुछ चेंज करेंगे, बस एक कंडक्टर होगा, एक चालक होगा जिसमें हम आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि एक ऐसा डिवाइस होता है, एक ऐसा व्यवस्था होता है या समायोजन होता है जिसमें चालक का आकार बिना परिवर्तित किए उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए संधारित्र के बाद जो है समांतर प्लेट संधारित्र होता है, सिलेंड्रिकल टाइप का होता है, स्फेरिकल होता है। मतलब गोल गोल दो प्लेट हो सकते हैं, ऐसे बेलनाकार हो सकते हैं, या फिर जो है वो समांतर ऐसे प्लेट हो सकते हैं। लेकिन आपको जो पढ़ना है वो ये है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है? पहले तो हम जान जाएंगे कि इसका सिद्धांत, इसका प्रिंसिपल कैसे काम करता है। इसमें दो समांतर प्लेट होते हैं और हमेशा जान लीजिए कोई भी संधारित्र प्लेट होगा, चाहे समांतर हो, चाहे गोला वाला हो या फिर बेलनाकार हो, कोई भी होगा, एक आपका आवेशित होगा यानी एक को चार्ज किया जाएगा और एक जो है वो आपका अनावेशित होगा, जिसका संबंध हम क्या करेंगे? पृथ्वी से कर देंगे। जब इसको क्या करते हैं हम? प्लस चार्ज देते हैं। जब इस प्लेट को हम पहले प्लेट को प्लस चार्ज देते हैं तो प्रेरण द्वारा क्या होता है? दूसरी प्लेट के भीतरी सतह पर उतना ही ऋण आवेश तथा बाहरी सतह पर उतना ही धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसका सिद्धांत जो हम दो तरीके समझते हैं, पहला मैं बता रहा हूँ, दूसरा फिर अभी बात करेंगे। पहला ये कि जब प्लेट को हम धन आवेश देंगे तो प्रेरण द्वारा दूसरे प्लेट पर उस भीतरी सतह जो होगी उस पर उतना ही ऋण आवेश आ जाएगा और उसका जो बाहरी सतह होगा उस पर उतना ही धन आवेश आ जाएगा। फिर इसका संबंध हम पृथ्वी से कर देंगे जिससे ये समस्त धन आवेश पृथ्वी के अंदर चला जाएगा। तो एक प्लेट पर बचेगा आपका धन और दूसरे प्लेट पर आपका बचेगा ऋण, यानी धन और ऋण आवेश आपके बचेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे? समांतर प्लेट संधारित्र। मतलब दो प्लेट होंगे, एक पर धन आवेश होगा, एक पर ऋण आवेश होगा, इसी को हम क्या कहेंगे? समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, और एक दूसरा इसको समझने का तरीका होता है कि क्यों ऐसा करते हैं। देखिए, जब आवेशित प्लेट के निकट या समीप कह सकते हैं, जब आवेशित प्लेट के समीप हम एक अनावेशित प्लेट को लाते हैं तो इसके विभव के मान में कमी आती है, और जब हम क्या करते हैं? इसको पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो इसके विभव में और कमी होती है, जिससे क्या होता है? इसकी धारिता में पर्याप्त वृद्धि होती है। धारिता में क्या होती है? पर्याप्त वृद्धि होती है, यानी जितना चाहिए होता है धारिता क्या होती है? बढ़ जाती है। फिर से सुने कि जब एक आवेशित प्लेट के समीप दूसरे अनावेशित प्लेट को लाते हैं तो इसके विभव में, इनके बीच जो विभव रहता है उसमें कमी आती है, जिससे धारिता बढ़ती है। जब इसको हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो विभव में और कमी आती है, जिससे धारिता में क्या होती है? पर्याप्त वृद्धि हो जाती है। अब वो धारिता कितनी होती है वो हम निकालेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है। तो बहुत ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, उसको मैं ऐसे एक बार बोल दे रहा हूँ, आप जो समझ पाए समझ लें कि एक आपके पास समांतर प्लेट है और एक और दूसरा है। एक पर आपका धन आवेश है और एक पर आपका जो है यहाँ कर लेते हैं, एक पर धन आवेश आपका है और एक पर आपका जो है वो ऋण आवेश है। इनके बीच की दूरी d, इनके बीच विभवांतर v और वैद्युत क्षेत्र E है।
प्लेटों का क्षेत्रफल a मान लेते हैं कि इन दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल इसका भी है इसका भी है। एक प्लेट को x नाम दे देता हूँ, एक को y। ये सब आपको खुद लिखना है, लैंग्वेज है, जैसा चाहे वैसा लिखें कि दो प्लेट है, क्षेत्रफल a है, विभव v है, बीच की दूरी d है, वैद्युत क्षेत्र E है। ठीक है, तो हमें निकालना है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो हम कहें शुरू से ही बताएं आपको, हमेशा सोच सोच के आप करते जाएं और आपका ये डेरिवेशन निकल के आ जाएगा। ऐसे आपको धारिता निकालना है तो आप पहले सोच लें कि धारिता C इक्वल्स टू क्या होता है। धारिता C इक्वल्स टू होता है Q/V। फिर सोचिए कि अगर प्लेटों के बीच की दूरी d हो, विभवांतर v हो और वैद्युत क्षेत्र E हो, तब हम लिख सकते हैं, यहाँ इसको इक्वेशन फर्स्ट बना ले, तब हम v को लिख सकते हैं v इक्वल्स टू E इंटू डी। कहाँ से लिखेंगे, हम पढ़े थे E इक्वल्स टू डेल v/del x, यानी कि विभव और दूरी के टर्म में एक फार्मूला आया था, वहाँ से लिख लेंगे इसको। तो v इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा E इंटू डी। अब देखिए ये जो समांतर प्लेट है एक चादर टाइप का होता है, तो चादर के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। चादर के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल्स टू σ/ε0 होता है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो v इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा σ/ε0 इंटू डी। फिर आपको पता है कि सिग्मा क्या है, तो सिग्मा के बारे में सोचेंगे तो आपको पता चलेगा सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, सिग्मा इक्वल्स टू Q/A। अब सिग्मा की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो v इक्वल्स टू आपका Q/A इंटू डी और नीचे ε0। ये a आके यहाँ शिफ्ट होगा तो v इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा Q/A/ε0 इंटू डी। फिर इस v का मान सिर्फ आपको क्या करना है, समीकरण 1 में रख देना है। तो v की वैल्यू जब समीकरण 1 में रखेंगे तो c इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा, v की वैल्यू फिर से A/ε0 इंटू डी। Q आपका कटेगा, फिर c इक्वल्स टू आपका आ जाएगा, देखिए बटे के नीचे फिर बटे तो A/ε0 आपका ऊपर जाएगा और d आपका नीचे आ जाएगा। इस तरह से बस सोच करके ही आप समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता एक सिंपल वे में निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें तो कुछ नहीं करना है, बस आपको धारिता के लिए फार्मूला लिखना है, v के लिए फार्मूला लिखना है, फिर E के लिए लिखना है, फिर सिग्मा को चेंज कर देना है, फिर जो v लास्ट में आएगा उसकी वैल्यू समीकरण 1 में रख देनी है और c इक्वल्स टू आपका A/ε0/d है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता जो है वो किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो यहाँ से देखने कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d, क्योंकि d नीचे है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, A ऊपर है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये हुआ कि संधारित्र की धारिता इस बात पर निर्भर करती है कि प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है। प्लेट का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा संधारित्र की धारिता उतने ज़्यादा होगी। फिर इस बात पर निर्भर करती है कि प्लेटों के बीच की दूरी क्या है। प्लेटों के बीच की दूरी जितना ज़्यादा होगी धारिता उतनी कम हो जाएगी, क्योंकि यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि जितना उनके बीच की दूरी ज़्यादा आप बढ़ाएंगे उतना जो है ये धारिता क्या हो जाएगी, आपकी घट जाएगी, उल्टा होगा। उसके बाद में अगर हम इन प्लेटों के बीच में एक परावैद्युत पदार्थ K भर देंगे तो K परावैद्युत पदार्थ भरने पर धारिता उतनी गुनी हो जाती है, C इक्वल्स टू KA/ε0/d आता है। इसका मतलब ये हुआ कि समांतर प्लेट के बीच में अगर हम क्या करेंगे, कोई परावैद्युत पदार्थ भरेंगे तो उतनी गुना उसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपके समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जो कि इस तरह से आपको बताया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।